फ्रेंड्स 2020 YLR 282 दावा समान जहेज़ का फैसला करते वक्त दुल्हन के वालदैन के ज़राए आमदन को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। अब इसमें क्या पोशीदा राज है? कोई राज नहीं है। होता ये है क्योंकि आम तौर पर वैसे तो शादी इंटैक्ट भी हो, शादी अभी कायम हो, तब भी समान जहेज़ जो है वो वापस लेने का दुल्हन दावा कर सकती है। लेकिन होता ये है कि जब इस हद तक बात पहुंच जाए कि अपना समान जहेज़ लेना है, तलाक हो जाए या खुला ले ली जाए या मसाइल पैदा हो जाए, तो फिर दुल्हन वाले क्या करते हैं, वो ऐसे वकला का सहारा लेते हैं जो जिनसे वो ये पट्टी पढ़ते हैं, या वकला को खुद कहते हैं कि जनाब इन्ना के जहेज़ लिख दो कि इन्होंने लग पता जाए। वो झूठी लिस्टें फ्रॉड बना के, जाली रसीदें बना कर जो है ना वो पेश करते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि झूठी गवाही की कितनी सज़ा है। अब इस हवाले से फैसला हाई कोर्ट का 2020 YLR 282 अज़रा बीबी वर्सेस लतीफ़ केस में दावा समान जहेज़ का फैसला करते वक्त दुल्हन के वालदैन के ज़राए आमदन को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। ये नहीं है कि जनाब दुल्हन साहिबा जो हैं वो किराए के मकान में, एक कमरे के मकान में, 2 कमरे के मकान में रहती थी, बाप उसका कोई काम नहीं करता था या छाबड़ी लगाता था, और जहेज़ वो 50 लाख का मांग ले। Unnecessary details apart, the petitioner filed a suit for dissolution of marriage and recovery of dowry articles worth 9,80,800, which was partially decreed by the learned judge, Family Court, Bohana, the learned trial court, void ex parte judgment and decree dated 25/11/2014, and she was held entitled to recover rupees 75,000 as alternate price of the dowry articles. उन्होंने जनाब 9,80,800 रुपये का मांगा जहेज़ की कीमत, और अदालत ने कहा लो जी 75,000 रुपये। और ये दावा भी एक्सपर्ट डिग्री हुआ था, मुखालफ वो शख्स पेश नहीं हुआ था। Being dissatisfied with the verdict of the London trial court, both the parties have filed their independent appeals. दोनों पार्टीज ने अपील कर दी। The learned appellate, first appellate court, the learned additional district judge Chennai, learned appellate court through consolidated judgment and decree dated 20/1/2016 dismissed both the appeals, hence the petition. उसने दोनों की अपीलें फारग करा दी। अब ये पिटिशन लेकर कौन आया है? वो खातून आई है अज़रा बीबी हाई कोर्ट में। यहां पर अब क्या मतलब, जो अज़रा बीबी का वकील साहब हैं, अज़रा बीबी की तरफ से जो दलाइल दिए गए, डैट दो द पिटिशनर प्रूव्ड हर क्लेम एज सेट आउट इन द प्लेन, बट द लर्नर ट्रायल कोर्ट curtailed the same main fold whose findings were illegally upheld by the appellate court, that when DW1 admitted in cross-examination that the dowry articles were shifted to his house on tractor trolley, the petitioner was entitled to decree for recovery of dowry articles as prayed for, and that though the petitioner raised number of substantial questions before learned appellate court, but the same was not attended to, relies on Shafiq Sultan versus Asma Firdaus and others 2017 SCMR 393। अब खतून की तरफ से ये दलाइल दिए गए कि डिफेंडेंट ये बात मानता है, बंदा जो है, कि वो खतून का समान जहेज़ ट्रैक्टर ट्रॉली में लेकर गया था, और इस हवाले से उन्होंने रेफरेंस भी दिया केस लॉ का। मर्द की तरफ से जो पेश हुआ उनका कौंसल, उसने कहा कि ये जजमेंट ऑफ डिग्री जो दोनों कोर्ट्स ने की हैं, ये कंकरेंट फाइंडिंग्स हैं, और ये जो फैक्ट्स हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं।
When the petitioner failed to prove sound financial status of her parents at the time of her marriage, she was not entitled to the relief claimed in the suit. That both the PWs admitted that parents of the petitioner were dependent on their income from 2-3 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। यानी कि बयान में ये उन्होंने माना था कि खातून के वालद जो है उनकी आमदनी सिर्फ 2-3 एकड़ जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर है। दस दे वर नॉट इन अ पोजिशन टू गिव डॉरी आर्टिकल्स ऑफ सच amounts claimed by the petitioner in the suit. That PWs contradicted on the point of preparation of list of dowry articles that at a glance over the list of dowry articles shows that exaggerated prices were mentioned therein. उन्होंने जनाब इन्होंने झूठियाँ बनाइयाँ, जैली बनाइयाँ। जज साहब कहते हैं, I have learned counsel for the parties at considerable length and have also gone through the documents annexed with this petition as well as the case law cited at the bar. According to जो plaint है, the petitioner was given dowry articles 9,80,000. So it is well established by now that financial status of parents of bride is a determining factor to adjudicate the quantum of dowry articles insofar as the case in hand is concerned. Admittedly, parents of the petitioner at the time of her marriage were dependent on their agriculture income being received by them from 2 or 3 acres of land. Thus, it can't be believed that they had extraordinary source of income to give dowry articles as claimed in the। ये साबित होता है कि 2/3 एकड़ या 2-3 एकड़ ज़मीन थी, उससे वो इतना जहेज नहीं दे सकते थे। It is very astonishing to note that in his cross-examination, the petitioner showed her inability to specify the detail of dowry articles or name of the shopkeeper or the shop from where the dowry articles were purchased. There is no denying the fact that hard and fast rules contained in Karoon Shahadat Added in 1984 are not applicable to family matters. However, a plaintiff in such suit is bound to prove her claim as set out in the plaint, but the said onus was not discharged by the petitioner. अदालत कहती है जनाब कि ठीक है, मैं हैरान हूं कि क्रॉस एग्जामिनेशन में खातून ये साबित नहीं कर सकी कि उसने कौन सी चीज़ किस शॉपकीपर से, किस दुकान से खरीदी। हाल क्यों, वैसे तो फैमिली लॉ में वो कानून शहादत जो ऑर्डर 1984 है वो एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि फैमिली कोर्ट्स में फैमिली लॉ स्पेशल लॉ है। लेकिन क्योंकि ये मामला ऐसा था कि उसने प्लेंट में ये कहा था कि जनाब ये मेरी चीज़ें हैं, तो फिर उसको साबित करना चाहिए था, जिसे वो साबित नहीं कर सकी। एज पर लॉ डेन बाय द अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री इन द केस ऑफ फरत जबी वर्सेस मोहम्मद सफदर एंड अदर्स 2011 SCMR 1073, concurrent findings of the facts recorded by the courts below can't be upset in constitutional jurisdiction until and unless they are proved to be result of arbitrariness, which is not the position in the case in hand. For what has been discussed above, I see no force in this petition, which is dismissed. जनाब पूरी माली हालत उसके बाप की ऐसी नहीं थी वो इतना जहेज दे सकता, और वो खातून सवालों का जवाब भी नहीं दे सकी कि ये चीज़ें जो बताई हैं वो कहाँ से खरीदी हैं, और जो डॉरी लिस्ट है वो भी कॉन्ट्राडिक्टेड थी। तो ये जजमेंट थी जी अजरा बीबी वर्सेस लतीफ़ 2020 YLR 282। दावा समान जहेज़ का फैसला करते वक्त दुल्हन के वालदैन के ज़राए आमदन को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। अशरफ आसमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।